नमस्कार दोस्तों। मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा अफवाह फैला हुआ है। मुझे बोलने में भी हंसी आती है। आपने जरूर ही न्यूज़पेपर अगर पढ़ा होगा या आप न्यूज़ देखते होंगे टीवी में, तो आप भी इस बात से वाकिफ होंगे कि आजकल जो अफवाह फैला हुआ है कि हमने जो कोरोना के टाइम पे वैक्सीन ली है उससे हमारी मौत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल ये बहुत ज्यादा लोगों के बीच में अफवाह का कारण बना हुआ है कि जो हमें वैक्सीन सरकार द्वारा लगवाई गई है उससे हमारी मौत हो रही है, उससे हमें हार्ट अटैक हो रहा है और हमें ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। फ्रेंड्स, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है और क्या रिसर्च कहता है आज के टाइम पे, इस पे हम आज आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवम आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो अपनी शुरू करते हैं। दोस्तों, कोविशील्ड, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा होगा। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं इसके प्रति कि क्या सच में हमारी इससे मृत्यु हो जाएगी, क्या सच में हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा और क्या हमें ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी को मैं क्लियर करते हुए पहले आपको कुछ बेसिक्स बता दूं। फ्रेंड्स, जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई गई है। उसी के रिसर्च से ये बनाई गई है और जो हमें इंडिया में लगा है वैक्सीन, वो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा बना के हमें लगा है। फ्रेंड्स, बात कुल मिलाकर इतनी ही है कि कुछ दिनों पहले अभी एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल्स ने अपना रिपोर्ट सौंपा है अपने वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर ब्रिटिश न्यायालय में। फ्रेंड्स, उसने बताया है कि इससे हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केसेस हो सकते हैं, जिससे कभी कभी हमें हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है और हमें ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। अब इससे लोग इतना पैनिक हो रहे हैं जिसको होने की जरूरत नहीं है, इतना हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो ये चीजें बताई जा रही हैं इसको तोड़ मरोड़ के लोग पेश कर रहे हैं अपने भारत में। और आप भी जान रहे हैं कि चुनाव का सीजन है, गवर्नमेंट को बदनाम करने की बहुत सारी साजिशें भी होती रहती हैं। फ्रेंड्स, ऐसा बात है कि जब भी हम वैक्सीन लेते हैं, किसी भी कंपनी का लें या किसी चीज के लिए भी वैक्सीन लें या कोई भी मेडिसिन लें, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते ही हैं। फ्रेंड्स, इसके भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स थे, बट अगर हम वैक्सीन नहीं लेते तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती। कहने का क्या मतलब है? कहने का कुल मिलाकर बस इतना ही मतलब है कि उस टाइम पे जब कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ था, तो उस टाइम पे लोगों के जो लंग्स हैं, जो हार्ट हैं, पूरी बॉडी ओवरऑल बहुत ज्यादा कमजोर हो रही थी और उसकी वजह से भी आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि थक्के जमने की प्रॉब्लम थी। लेकिन जब हम वैक्सीन लगवाएं तो उससे हमारी प्रॉब्लम और कम हुई, बजाय उनके जो वैक्सीन नहीं लिए। हमें कितना डरने की जरूरत है? हमें बिल्कुल भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो हमें साइड इफेक्ट होने थे वो 1 से 1.5 महीने के अंदर हमें दिखा देते हैं। साइड इफेक्ट हमें हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की प्रॉब्लम हो जाती है अगर वैक्सीन के लगने से होती तो। वैक्सीन लेते हुए हमें लगभग 2 से 2.5 साल होने जा रहे हैं, तो अब इससे हमें बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, वैक्सीन लगने के 1 से 1.5 महीने के अंदर ही जो होना था वो होना था। अब नहीं उससे हमें खतरा है, लेकिन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। किस चीज के लिए? ये आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं और पूरी दुनिया समझदार है, लेकिन उसी में कुछ लोग होते हैं जो उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। फ्रेंड्स, सब कुछ मिलाकर हमें केवल एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर हम 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं कोविशील्ड से, तो उसमें से केवल 4 से 5 लोगों को ही थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की समस्या हो सकती है, थक्का जमने की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन मरने का जो बात हो रहा है वो केवल 10 लाख लोगों में से केवल 1-2 लोगों को ही है। तो हमें इस बात के लिए इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कोरोना में बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे डैमेज हो रहे थे और अगर हम वैक्सीनेट नहीं होते तो और प्रॉब्लम हमारे साथ होती ही होती और हमें ज्यादा मौतें देखने को मिलती। बशर्ते हमने ले लिया टाइम पे, सारी चीजें वैक्सीनेट हो गई, हमारी प्रॉपर तीनों वैक्सीन हमें लग चुकी हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम बच गए हैं और हमें प्रॉब्लम ज्यादा नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी वैक्सीन लगने के बाद भी अगर कोरोना की वजह से किसी बॉडी में इम्पैक्ट आ चुका है तो वो तो रहेगा ही, वो वैक्सीनेशन से नहीं जाएगा। वैक्सीनेशन से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है केवल, कि फ्यूचर में अगर कोई वायरस ऐसा आता है या वो वायरस अटैक करता है तो हमारे बॉडी पे उतना असर नहीं होगा।
इससे बिल्कुल ही इतर है कि हम अगर वैक्सीनेट होते हैं तो उससे हमारी जान चली जाएगी। फ्रेंड्स, तो आप इस पे ध्यान बिल्कुल भी मत दें, अपने दिमाग से सोचिए हर चीज, दूसरों के कहने पे मत जाएं। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो जरूर आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें, किसी के कहने सुनने में बिल्कुल भी मत आए। अफवाहों का बाजार गर्म है, चुनाव का सीजन है, लोग इसमें आपके भावनाओं के साथ खेलेंगे, आपके दिमाग के साथ खेलेंगे, तो बिल्कुल भी आपको इसमें नहीं पड़ना है। और आपने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है अपने देश के लिए। फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन लेके आप अपने आप को ना केवल सिक्योर किए हैं, बल्कि आप अपने सोसाइटी को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हैं। तो बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दें कि हमने कोई गलती की है और इस पे गिल्टी करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। आप वैक्सीन ले चुके हैं, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए आप एक्सरसाइज लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप महीने में आर्निका 1 की एक खुराक ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर शरीर में खून हमारा गाढ़ा हो रहा है, थक्का बन रहा है, तो आपको इससे ये निजात दे सकता है। बाकी आपको बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, और आप अपना खान पान अच्छा रखें, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, आप बिल्कुल ही सिक्योर रहेंगे।